सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज शिवराज कैबिनेट की एक विशेष बैठक होनी है। युवा मामलों के प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा होगी। कई मसलों पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है, तो युवा मामलों को लेकर ये विशेष बैठक, कैबिनेट की विशेष बैठक, युवाओं से जुड़े मसलों पर, उनसे जुड़े प्रस्तावों पर, सरकार की कार्य योजनाओं पर और उसे अमली जामा पहनाने को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इंतजार इसका किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, चुनावी साल है, चुनाव के मुहाने पर है मध्य प्रदेश, और यह भी एक बड़ी वजह कि युवा आबादी का पूरा ख्याल रखने की कोशिश सरकार की। शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक आज, युवाओं को लेकर इसमें चर्चा। नए मतदाताओं के जुड़ने के साथ युवा वोटर्स की संख्या बढ़ी और इस बढ़ी हुई संख्या पर सरकार का खास फोकस। कई महत्वपूर्ण मसलों पर इस दौरान चर्चा होगी और कई प्रस्ताव मुहर के बाद जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार होंगे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पूरी जानकारी विस्तार से, विशेष बैठक। जी ललित, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें खास आज कैबिनेट की बैठक में युवाओं पर चर्चा की जाएगी और युवाओं के लिए योजनाओं पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लगेगी, जिसमें युवाओं के लिए किस तरीके से योजनाएं तैयार की गई हैं और उनको आज कैबिनेट की बैठक में उन पर मुहर लगाई जाएगी। इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी होगी, जिसमें रोजगार से लेकर बच्चों की पढ़ाई और तमाम तरह की आगे के भविष्य की नींव को तैयार करने को लेकर जो योजनाएं हैं उस पर आज की इस बैठक में फोकस रहेगा। क्योंकि जैसा अभी आपने जिक्र किया ललित, की मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और इस बार की अगर चुनावों में बात कर ली जाए वोटर्स की, तो महिला मतदाताओं के साथ जो निर्णायक भूमिका में रहेंगी वो युवा वोटर्स भी हैं। महिलाओं पर जहां सरकार का फोकस है, लाडली बहना योजना लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ अब युवाओं को लुभाने के लिए कई तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार की तरफ से आने वाली है और उन योजनाओं को अब बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी भी होगी और उसी के लिए आज कैबिनेट की बैठक में इन योजनाओं पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर भी लगेगी। और ऐसे में युवाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं हैं सरकार लेकर आ सकती है, जिसमें रोजगार से लेकर उनकी पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप है और विदेशों में पढ़ाई जो लड़कियां हैं उनके लिए आगे की जो MBBS है और तमाम जो दूसरी पढ़ाई उसका पूरा खर्चा सरकार उठाने वाली, और इस तरह की कई योजनाएं हैं जिस पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के साथ ही कई बड़ी योजनाएं खास करके युवाओं के लिए उन पर आज मुहर भी लगने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। अब निवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पृथ्वीपुर जाएंगे। लाडली बहना सम्मेलन यहां पर होना है, इसमें शिरकत करेंगे। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 50,000 बहनें इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री इनसे संवाद भी कर सकते हैं। हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमाण पत्र भी देंगे। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, यूपी की युवती से ग्वालियर में रेप। साईधाम टाउनशिप में सुपरवाइजर पर रेप के आरोप लगे हैं। आरोपी ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ये उसे ब्लैकमेल कर रहा था, ये आरोप लगे हैं। हस्तिनापुर थाना इलाके के आरौली गांव का ये आरोपी है बलदेव भदौरिया। सिरोल थाने में युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है। रेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, रेप का ये पूरा मामला, यूपी की युवती, यूपी की रहने वाली है युवती, ग्वालियर में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। साईधाम टाउनशिप में सुपरवाइजर का काम करने वाले बलदेव पर यह आरोप लगे हैं।
सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, और क्या कुछ कह रही है एफआईआर, क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक युवती के साथ एक टाउनशिप में दुष्कर्म की वारदात हुई है। दरअसल जो 19 साल की युवती है ये उत्तर प्रदेश के महुरानीपुर इलाके की रहने वाली है। यहाँ ग्वालियर में डीबीसीटी इलाके में रहती है और इसने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर के मुताबिक मार्च महीने में इसकी पहचान मॉडल टाउन के साईधाम जो टाउनशिप है उसके सुपरवाइज़र से हुई थी किसी काम को लेकर। और इसके बाद एक दिन सुपरवाइज़र ने जब वो टाउनशिप में गई तो उस दिन जो है उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जो है डरा धमका कर घटना के दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो को लेकर वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और आखिर में परेशान होकर युवती ने कल शाम को सिरोल थाने में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने जो एविडेंस मिले उसके आधार पर जो सुपरवाइज़र है साईधाम टाउनशिप का बलदेव भदौरिया उर्फ बलदेव बल्ले, इसके खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के आरोली गांव में भी दबिश दी है। हालांकि आरोपी जो है फरार है और ये मूलतः ग्वालियर का ही रहने वाला है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और कहीं ना कहीं ये घटना जो है बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम रहा है क्योंकि 19 साल की ये युवती उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। तो अब पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई करने की बात कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर भोपाल में एक चोरी का मामला सामने आया। एक मजदूर ने चोरी की है और मजदूर ने चोरी की है एक भैंस और मोटरसाइकिल की चोरी का आरोप इस पर लगा है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। सीसीटीवी में ये भैंस की चोरी करते नजर आता है। शाहजहानाबाद थाना इलाके का ये पूरा मामला है। मजदूर का ये कहना है कि काम न मिलने से वो परेशान था, इसी के चलते उसने चोरी की है। तो भैंस और मोटरसाइकिल की चोरी, हालांकि ये भी एक बात है कि भैंस और मोटरसाइकिल की चोरी एक साथ एक बार में कैसे की, अलग अलग की, एक बार में की तो पता कैसे नहीं चल पाया। खबर इंदौर से, आज से चलेगी वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन। हर बुधवार को ट्रेन इंदौर से रवाना होगी। लंबी वेटिंग लिस्ट से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो इंदौर से स्पेशल ट्रेन की शुरुआत, इंदौर से वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन। हर बुधवार को यह ट्रेन इंदौर से रवाना होगी। माना यह जा रहा है कि जो लंबी वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी उससे आम लोगों को अब राहत मिलेगी। खंडवा में प्याज की गिरती कीमतें किसानों को रुला रही हैं। बंपर पैदावार के बाद हालात ये हैं कि कृषि मंडी में प्याज बेचने आ रहे किसानों को उपज के सही दाम नहीं मिल रहे। मजबूरी में किसानों ने लोगों को फ्री में प्याज बांट दिया है। किसान घनश्याम पटेल का कहना है कि मंडी में 125 रुपए प्रति कट्टा यानी तकरीबन 2 रुपए प्रति किलो का दाम मिल रहा है। इससे लागत नहीं निकल रही, लिहाजा जनता को उन्होंने फ्री में प्याज बांट दी। वहीं फ्री में प्याज लेने के लिए खंडवा की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी क्योंकि खुली मंडी में प्याज लगभग 10 रुपए किलो में मिल रहा है। इस बारे में खंडवा मंडी के अधिकारियों से कई बार संपर्क किया गया लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके। मौसम रहता तो कम से कम 800 कट्टे प्याज की 50 की भरती है। मैं खेत से घर तक लाया 8 ट्राली, 3 ट्राली खेत में रह गए, सड़ी सूखी यहाँ लाया तो यहाँ सिर्फ मात्र 200 कट्टे मेरे को हाथ में रहेंगे। वो भी यहाँ 100 रुपये कट्टा बिका है, 2 रुपये किलो बिका है। बहुत परिस्थिति खराब है। इसलिए मैं प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे को इसकी राहत राशि, मुआवजा राशि जो भी हो खर्चे के माध्यम से मिले। आज कितना कट्टा लाए थे? आज मैं लाया था 82 कट्टे। तो क्या हुआ? ऐसे छोड़ दिए मैंने, 100 रुपये कट्टे मैंने प्याज बेची नहीं, मैं बांट दूंगा। और अब आपको दिखाते हैं 4 महिलाओं की हाथ की सफाई। मामला मंडला जिले की ज्वेलरी की एक दुकान का है। 4 शातिर महिलाओं ने अपने हाथ की सफाई दिखाई। दुकान में जेवर खरीदने पहुंची महिलाओं ने दुकान मालिक के सामने सोने के जेवरात पार कर दिए। महिलाओं ने जेवर की डिजाइन देखने के लिए मांगे और फिर जेवर पर हाथ साफ कर दिए। इस महिला गिरोह ने 2 सेट मनचली, 1 सिंगल कुंदा, 3 छोटे लॉकेट दुकानदार के सामने पार कर दिए। हालांकि पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। दिखता है कि 4 महिलाएं आती हैं, दुकान के अंदर बैठती हैं, दुकानदार से सोने के जेवरात मांगती हैं।
और फिर दुकानदार की नजर बचाकर एक एक कर जेवर पार करती चली जाती है। इधर दतिया में ऐसा लगता है कि बदमाश पूरी तरह बेखौफ हैं। पुलिस का रंच मात्र उन्हें भय नहीं। दरअसल देर रात शहर के प्रतिष्ठित वकील राजेंद्र जब अपने चैम्बर में बैठे थे तभी 3 बदमाशों ने चैम्बर में घुसकर वकील पर फायर कर दिए। वकील हालांकि बाल बाल बचे। बदमाशों ने खौफ फैलाने के लिए वकील के घर के बाहर 2 फायर किए, बाइक से भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। जबलपुर में रेत के अवैध खनन को लेकर मध्य भारत मोर्चा संगठन ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया है। मध्य भारत मोर्चे के सदस्य अवैध खनन पर रोक लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग लिखे हुए बैनर पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिकारियों का इंतजार किया लेकिन कोई अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं आया। मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ बार बार सबूत और जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन माइनिंग विभाग माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार शाम तकरीबन 8 बजे द केरला स्टोरी फिल्म द केरला स्टोरी देखने पहुंचे। भोपाल के अशोका लेक व्यू कैंपस में बने ओपन थिएटर में सीएम ने मंत्रियों के साथ फिल्म देखी। सीएम चौहान की पत्नी साधना सिंह, अन्य मंत्रियों के परिजन इस दौरान रहे। द केरला स्टोरी की अभिनेत्री अदा शर्मा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि द केरला स्टोरी की पूरी टीम के साथ मैं अपनी पूरी टीम को लेकर फिल्म देखने आया हूं। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि ये फिल्म सबको देखना चाहिए, पालकों को भी और बच्चों को भी, परिवार को भी। प्रेम के जाल में फंसाकर ऐसी अंधेरी दुनिया में हमारी बेटियां पहुंच जाती हैं कि जिंदगी तो नरक बन ही जाती है। देश विरोधी कृत्यों में भी उनको फंसा दिया जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले हलकरे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों सगे भाई 4 से 6 महीनों में राशि डबल करने का झांसा देते थे। 47,50,000 रुपए इन्होंने ठग लिए। धोखाधड़ी के खेल में शामिल विकास और सौरभ हलकरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पड़ताल चल रही है। माना यह जा रहा है कि ठगी का यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। प्रमोद वहाने शिकायतकर्ता की शिकायत पर विकास हलकरे और उसके भाई छोटे भाई सौरभ हलकरे के विरुद्ध जो है करीब 47 लाख रुपए डबल मनी योजना के तहत इनके द्वारा लिया गया है, ऐसी शिकायत की गई थी। तो उसी पर यह मुकदमा कायम हुआ था। और कल नर्मदापुरम में गर्मी के साथ साथ जल संकट बढ़ गया है। डोलारिया तहसील के ग्राम धमासा में भीषण जल संकट है। गांव के कुएं सूख चुके हैं। ट्यूबवेल, हैंडपंप का जल स्तर गिर गया है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। कई किलोमीटर दूर खेतों में लगे ट्यूबवेल पर ये निर्भर है। इनका आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही से पेयजल संकट आया है। सरकार की नल जल योजना फेल है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदारों ने पाइप तो बिछवा दिए, लेकिन टंकी का निर्माण शुरू नहीं किया गया। ग्रामीण शासन प्रशासन से पानी की समस्या दूर करने की गुहार लगा रहे हैं। पानी के बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। एक ही नल है, उसमें ही पानी नहीं निकल रहा है। और 3 किलोमीटर खेत में जाके और धूप में हम बच्चे लेके पानी के एक कुप्पा लेके चले जाते। पानी की व्यवस्था तो क्या है, 7-8 साल से पूरा गाँव ऐसे ही परेशान है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। और यहाँ वहाँ खेतों से पानी लाना पड़ता है। गांव के अंदर जो हेडपंप लगे हुए हैं वो इस समय 1 महीने पहले ही सूख चुके हैं। किसी हेडपंप में पानी था तो वो भी बिल्कुल एकदम पीला पड़ गया, जो पीने लायक भी नहीं है। कुछ हमारे हैंडपंप जरूर अभी बिगड़े होंगे। और जो पीएचई की जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हमारी जी परियोजना चालू हो गई, जिसका बोर भी हो गया है। और हम लोग बहुत जल्द उसमें अभी मोटर डाल के तत्काल हम लोग पानी की व्यवस्था तो कराई देंगे। वहाँ पानी की टंकी भी बन रही है और पाइपलाइन भी आ चुकी है।
खरगोन में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लू के थपेड़ों के बीच अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल दिन में हो जाता है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग तमाम जतन कर रहे हैं और बिजली कंपनियां ट्रांसफार्मर को गर्मी से बचाने के लिए जतन कर रही हैं। ट्रांसफार्मर का तापमान ना बढ़े इसके लिए बिजली कंपनियां कूलर और पंखे लगा रही हैं ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा बना रहे और बिजली की आपूर्ति बाधित न होने पाए। हमारी अभी गर्मी में हो गई है, चूंकि 46 डिग्री का टेम्परेचर अभी वातावरण का है। हमें हमारे ट्रांसफार्मर का भी टेम्परेचर कम रखना होता है, क्योंकि जैसा जैसा लोड बढ़ता है वैसा वैसा ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेंटेन रहे इसके लिए हमने कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेंटेन। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कई ठिकानों पर दर्जन भर से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश और ऐसे कई लोकेशन है, अलग अलग राज्य हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में छापे की यह कार्रवाई चल रही है। एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से सहयोगी शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, आज केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़े कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 6 राज्यों के 100 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो सर्च ऑपरेशन है, टेरर, नारकोटिक, स्मगलर, गैंगस्टर का जो एक नेक्सस है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और कहा जा सकता है कि साल 2022 में 3 जो प्रमुख एफआईआर था, एफआईआर नंबर 37, 38 और 39, ये 3 प्रमुख एफआईआर था एनआईए का। और उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए इस मामले में इस मामले में तमाम कनेक्शन को खंगाला जा रहा था, जिसके बाद आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जो सर्च ऑपरेशन के राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में कैसे एक कहा जा सकता है कि इन आतंकियों का और ड्रग्स से जुड़े हुए जो कारोबार करने वाले जो तस्कर होते हैं, उसका किस तरह से एक जाल तैयार हुआ था, उस जाल के खिलाफ आज कहा जाता है उन गैंगस्टर और आरोपियों के खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कई ऐसे आर्म्स ट्रैफिकर्स जो है, आर्म्स में अवैध तौर पर जो हथियारों का खरीद फरोख्त करते हैं, उससे जुड़ा एक कनेक्शन है, ड्रग्स से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम राज्यों में जो एक नेटवर्क चलाया जाता है, उस नेटवर्क का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को खंगालने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर से ये मामला बेहद है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है इस मामले में कुछ और भी नए इनपुट्स जो हैं वो सामने देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शंकर आनंद विस्तार से जानकारी दे रहे थे और माना यह जा रहा है कि ऑफिशियली एनआईए भी इस बात की जानकारी देगी कुछ समय बाद। इधर महासमुंद से बड़ी खबर, 3 लोगों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का ये पूरा मामला है और अब इस मामले में नया मोड़ आया है। घर के बरामदे में जली हुई अस्थियों के अवशेष मिले हैं। मामला एकदम पलट गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। पुलिस ने बड़े बेटे को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ इससे की जा रही है। संदिग्ध है ये सिंघोड़ा थाना इलाके के पुटका गांव का मामला है। 8 मई से प्रभात, सविता और सुलोचना ये गायब है। तो पुलिस ने बड़े बेटे को संदिग्ध माना है, हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। 3 लोगों के गायब होने का यह मामला है। अब अस्थियों के अवशेष मिले हैं, जली हुई अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सिंघोड़ा थाना इलाका लगता है पुटका गांव का यह मामला है। प्रभात, सविता, सुलोचना दंपत्ति के बेटे ने ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। तो बहुत पेचदार मामला है। और अब 25 सेकंड में खबर। शिवराज कैबिनेट की आज होनी है विशेष बैठक। युवा मामलों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा, कई मसलों पर लग सकती है मुहर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे निवाड़ी। पृथ्वीपुर में आयोजित लाडली बहना योजना में होंगे शामिल। 50,000 बहनें करेंगी शिरकत। खंडवा में किसानों को रुला रही प्याज, मंडी में 1 से 3 रुपए मिल रहा भाव। फ्री में बांटने के लिए मजबूर हुए अन्नदाता। खरगोन